अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। आई होप के सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपना और अपने प्यारे प्यारे से प्लांट्स का ख्याल रख रहे होंगे और अपने फैमिली मेम्बर्स का भी ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि कुरान पाक में इरशाद पाक है कि फ़बी अय्यि अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। तो जैसा कि इन पेड़ पौधों को देख लें कि इंसान की अक्ल दंग रह जाती है कि अल्लाह ताला ने किस कारीगरी से, किस खूबसूरती से हमारे लिए ये खूबसूरत से प्लांट्स तख्लीक किए हैं और कितने खूबसूरत लगते हैं। हर प्लांट की शेप अलग, खूबसूरती अलग, कलर अलग। हम अपने अल्लाह का, अपने रब का जितना भी शुक्र अदा करें उतना ही कम है कि उस ज़ात पाक ने हमारे ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या क्या वसीले बनाए और क्या क्या तरकीबें लगाई हमारे लिए। तो ऐसे ही आज हम एक कलरफुल से और ख़ूबसूरत से प्लांट पे बात करेंगे, एरेंथीमम प्लांट। तो वीडियो बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज मैंने अभी अपने प्लांट्स को पानी नहीं दिया, जिसकी वजह से इनके लीव्स थोड़ा नीचे को झुके हुए हैं, क्योंकि ये देखें पॉट्स की मिट्टी बिल्कुल खुश्क है। और ये देखें सारे प्लांट्स की मिट्टी अभी तक खुश्क है। तो मैंने सोचा कि फिर धूप ज़्यादा हो जाएगी तो पहले मैं वीडियो बना लूँ, बाद में पानी दे दूँगी। और हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही है। तो चलें आते हैं अपने टॉपिक पे। इस प्लांट का जो कॉमन नेम है वो है अमरांथस जीनस, और मज़ीद इसको जिन नामों से पुकारा जाता है वो है इंडियन स्पिंच, सूडान स्पिंच, अफ्रीकन स्पिंच, ब्लड अमरांथस, मैक्सिकन अमरांथ, रेड अमरांथ और पर्पल अमरांथ। इसके अलावा इसे प्रिंसेस फीदर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है, जिसकी मिसाल मैं अभी आपको दिखाऊंगी। क्योंकि ये अगर हम खुद सीडलिंग करते हैं तो भी बहुत अच्छा ग्रो करता है, और सेल्फ सीडलिंग से तो उससे भी ज़्यादा अच्छा ग्रो कर जाता है ना। तो ये पौधा तकरीबन 2 मीटर लंबा हो जाता है, यानी कि 6 फीट तक हो सकता है लंबा। और अमरांथस पे गहरे गुलाबी रंग के फूल गुच्छों की सूरत में आते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और समर सीज़न में ख़ास तौर पे इस प्लांट पे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के फूल आते हैं। इन दिनों ये प्लांट ऊपर से फूलों से बिल्कुल ढका हुआ होता है, और यूं प्लांट के लीव्स कम नज़र आ रहे होते हैं और इसके जो फूल होते हैं वो ज़्यादा नज़र आ रहे होते हैं। और आमतौर पे ये ग्रीन कलर में भी पाया जाता है, जैसा कि मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाले वैरायटी जो अमरांथस की है, देखें ये भी कितनी प्यारी और कितनी खूबसूरत है। तो लेकिन अब ये वाला प्लांट पर्पल कलर में भी नर्सरीज पे दस्तयाब है, और ये स्पीशी नॉर्थ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका से आई है। ये वहीं का नेटिव है, और इसके बीजों को अनाज के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, और बहुत से ममालिक में इसके पत्तों को खुराक के तौर पे यूज़ किया जाता है। और ये अफ्रीका के किसानों के लिए आज भी एक अहम तरीन फसल है। तो चलें बात करते हैं इसकी केयर पे और जर्मिनेशन वगैरह पे। तो ये देखें, ये वाला जो मेरा प्लांट है, ये देखें बिल्कुल आपको पॉट की साइड पे नज़र आ रहा होगा। इधर मैंने कुछ कोलियस की कटिंग वगैरह लगाई हुई है, जो कि कल ही लगाई है मैंने। तो सेंटर में इसके मेरे प्लांट था वो डहलिया का, तो वो डेड हो गया क्योंकि गर्मी में सरवाइव नहीं कर पाते डहलिया के प्लांट्स। तो ये वाला प्लांट मैंने 2 महीने कबल सीड से ग्रो किया था। ये देखें 2 प्लांट है, ये वाला प्लांट और ये वाला प्लांट। ये वाले जो छोटे छोटे से प्लांट हैं अमरांथस के, ये मैंने एक ही टाइम में, एक ही दिन में ग्रो किए थे। तो इन प्लांट्स को खुली स्पेस नहीं मिल पाई,
तो ये छोटे छोटे से रह गए। और 2-3 दिन पहले कुछ बारिशें वगैरह हुई तो ये देखें कुछ प्लांट इनके डेड भी हो गए ओवर वाटरिंग की वजह से, और ये कुछ प्लांट बहुत अच्छे से सरवाइव कर रहे हैं। तो मैंने जो रिसेंटली इस पे तजर्बा किया है वो ये है कि बीज से बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से ये प्लांट बहुत इजीली ग्रो हो जाता है, और पानी बहुत ज़्यादा इसको पसंद नहीं है। बस मिट्टी इसकी मॉइस्ट रहे, जब मिट्टी सूखती हुई नज़र आए तो आप इसमें दोबारा पानी दे दें। और अगर आपको, जैसा कि ये मेरा प्लांट नज़र आ रहा है कि जो प्लांट कम स्पेस में थे यानी कि छोटे पॉट में थे उनकी ग्रोथ कैसी है, और जो खुली जगह पे थे बड़े गमले में थे, ये 12 इंच का पॉट है और ये 6 इंच का पॉट है, तो ये देखें इनकी ग्रोथ माशाल्लाह कितनी अच्छी हो रही है, दोनों प्लांट कितने हेल्दी हैं। तो फर्टिलाइज़र वगैरह आप इनको दें तो भी चलेगा, अगर ना दें तो भी चलेगा, क्योंकि ये प्लांट बहुत ही आसानी से ऐसे ही ग्रो हो जाता है। लेकिन मेरे पास चूँकि पॉट्स में लगे हुए हैं प्लांट, मेरे पास क्या जितने भी बहन भाई हैं आजकल गार्डनिंग के लिए ग्राउंड वगैरह तो बहुत कम गिने चुने लोगों के पास होंगे, और क्योंकि शहरी ज़िंदगी में, शहरी आबादी में अब काफ़ी मुश्किल होती है गार्डनिंग के लिए। तो जैसा कि मेरा चैनल के नाम से ही आपको समझ आ जाता है कि रूफटॉप गार्डन है मेरा 4th फ्लोर पे, तो इस तरह से मैंने तो छत पे अपनी गार्डनिंग की हुई है। ये देखें, तो आप इसको पॉट्स में ही लगाएंगे तो इसके लिए हम इसमें लिक्विड जो बनाते हैं, कोई भी काउडंग कंपोस्ट वाला बना लें या टी लीव्स वाला फर्टिलाइज़र दे दिया इसको। इसके अलावा बनाना पील वगैरह जो बनाते हैं तो वो डाल देती हूँ, तो माशाल्लाह। लेकिन तमाम प्लांट्स को डालती हूँ, फ़िलहाल मैंने इन प्लांट्स को जब से ग्रो हुए हैं कुछ भी नहीं डाला, तो ये ऐसे ही इजीली ग्रो हो रहे हैं। इनके बात करने का मतलब ये है कि थोड़ी सी जगह पे लगे होते हैं, पॉट्स में लगे होते हैं प्लांट्स, तो इसलिए इनको अगर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत फर्टिलाइज़ कर दिया जाए तो बेहतर है। और पेस्ट वगैरह इस पे वाइट फ्लाई और मिली बग भी आ जाते हैं। और लास्ट टाइम गर्मी के मौसम में मैंने इस प्लांट पे छोटी छोटी सी सुंडियाँ सी भी देखी थी, तो फिर मैंने स्ट्राइकर का स्प्रे किया, तो जो इसका मदर प्लांट था इन वाले प्लांट्स का, तो 2-3 दिन में फिर वो प्लांट ठीक हो गया था। और बारिशों की वजह से वो प्लांट ओवर वाटरिंग होने की वजह से मेरे पास डेड हुआ, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और इसको किस तरह की लोकेशन पे रखना है हमने, जहाँ ये मेरे प्लांट्स पड़े हुए हैं यहाँ पे सुबह की थोड़ी 3-4 घंटे की धूप आती है, बाकी इस साइड पे ये देखें जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, यूँ ग्रिल में से छन के तो थोड़ी सी हल्की हल्की सी धूप मेरे इन प्लांट्स पे आती है, ये सारे जो प्लांट्स पड़े हुए हैं। क्योंकि प्लांट कोई भी है उनको ब्राइट लाइट की ज़रूरत होती है, अगर सुबह की थोड़ी धूप मिल जाए तो बहुत बेहतर होता है। और इंडोर कोई प्लांट भी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता, जितना मर्ज़ी कोशिश कर रहे हैं। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा शौक़ है, अपने करने भी हैं, तो फिर 4 पॉट बना लें, 2 को अंदर रख लिया, 2 को बाहर रख लिया, फिर उन 2 को बाहर निकाला तो दूसरे जो बाहर पड़े हैं उनको अंदर रख लिया। इस तरह से बारी बारी हम अपना इंडोर गार्डनिंग का जो शौक़ है वो पूरा कर सकते हैं। तो चलें, अब मैं आपको दिखाती हूँ जो सेल्फ सीडलिंग से मेरे पास प्लांट्स तैयार हुए हैं, और जो जहाँ जहाँ मैंने खुद सीडलिंग की हुई है वो भी दिखाती हूँ। आए दिखाऊँ आपको फिर। ये देखें, थोड़े से ये वाले जो छोटे छोटे से प्लांट उग रहे हैं, ये मैंने जब मुझे प्लांट डेड होता हुआ नज़र आया तो थोड़े से सीड मैंने इस बड़े वाले पॉट में डाल दिए थे, जो कि काफ़ी तादाद में जर्मिनेट हो रहे हैं और इस तरह से चल रहे हैं। और इसके अलावा इस वाले पॉट में इसका मदर प्लांट लगा हुआ था,
ये देखें इसके आसार अभी भी बाकी हैं। तो ये जितने भी प्लांट्स निकल रहे हैं ये सारे के सारे सेल्फ सीडलिंग से निकल रहे हैं मेरे पास। बहुत ज़्यादा प्लांट्स हो जाएंगे। और फिर मैं जब ज़रा ये 6 इंच के 7 इंच के हो जाएंगे फिर मैं इनको अलग अलग पॉट्स में लगा दूंगी, या पॉट्स ना भी हो तो पॉलीथीन बैग्स वगैरह में लगा सकते हैं हम प्लांट्स। और कटिंग के ज़रिए भी ये प्लांट बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। प्लांट्स ओवर वाटरिंग की वजह से ज़्यादा डेड होते हैं बजाय इसके कि अंडर वाटरिंग की वजह से डेड हों, क्योंकि जब अंडर वाटरिंग होती है तो प्लांट्स के पत्ते नीचे को ढलक जाते हैं तो हमें समझ आ जाती है कि प्लांट को पानी की ज़रूरत है। लेकिन जब ओवर वाटरिंग होती है तो प्लांट नीचे से अंदर ही अंदर गलना शुरू हो जाता है मट्टी में से, उसकी रूट्स और स्टेम वगैरह। तो एकदम से फिर हमें प्लांट जब गिरा हुआ नज़र आता है तो समझ आती है भी इसको ओवर वाटरिंग हो गई है। तो इसलिए जब भी किसी भी प्लांट को पानी डालें तो ध्यान से डालिएगा, चेक करके, क्योंकि अगर ओवर वाटरिंग हो गई तो प्लांट बहुत ज़्यादा जल्दी डेड हो जाता है और पता भी नहीं चलता। तो ओके फ्रेंड्स, इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।